बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद बिन असलम ने खबर दी, इन्हें अयाज़ बिन अब्दुल्ला बिन अबी सरह ने, इन्हें सईद हिजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने। आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन मदीने के बाहर ईदगाह तशरीफ़ ले जाते तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ाते। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े होते। तमाम लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें वाज़ नसीहत फरमाते, अच्छी बातों का हुक्म देते। अगर जिहाद के लिए कहीं लश्कर भेजने का इरादा होता तो इसको अलग करते। किसी और बात का हुक्म देना होता तो वो हुक्म देते। इसके बाद शहर को वापस तशरीफ़ लाते। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने बयान किया कि लोग बराबर इसी सुन्नत पर कायम रहे, लेकिन माविया के ज़माने में मरवान जो मदीने का हाकिम था, फिर मैं इसके साथ ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा की नमाज के लिए निकला। हम जब ईदगाह पहुँचे तो वहाँ मैंने कसीर बिन सलत का बना हुआ एक मिंबर देखा। जाते ही मरवान ने चाहा कि इस पर नमाज से पहले खुतबा देने के लिए चढ़े, इसलिए मैंने इनका दामन पकड़कर खींचा और लेकिन वो झटक कर ऊपर चढ़ गया और नमाज से पहले खुतबा दिया। मैंने इससे कहा कि वल्लाह तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदल दिया। मरवान ने कहा कि अबू सईद, अब वो ज़माना गुज़र गया जिसको तुम जानते हो। अबू सईद ने कहा कि बाखुदा मैं जिस ज़माने को जानता हूँ इस ज़माने से बेहतर है जो मैं नहीं जानता। मरवान ने कहा कि हमारे दौर में लोग नमाज के बाद नहीं बैठते, इसलिए मैंने नमाज से पहले खुतबे को कर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 956। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। पहले आपने नमाज पढ़ी, फिर खुतबा दिया। इससे फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ गए और इन्हें नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ का सहारा लिए हुए थे और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपना कपड़ा फैला रखा था। औरतें इसमें खैरात डाल रही थी। मैंने इस पर अता से पूछा कि क्या इस ज़माना में भी आप इमाम पर यह हक़ समझते हैं कि नमाज से फारिग होने के बाद वो औरतों के पास आकर इन्हें नसीहत करे। उन्होंने फरमाया कि बेशक ये इन पर हक़ है और सबब क्या जो वो ऐसा ना करे। सही बुखारी हदीस नंबर 961। सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हम थे शुबा ने, उन्होंने आदिब, उन्होंने सईद बिन जमीर से, उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर के दिन 2 रकअतें पढ़ी। ना इनसे पहले कोई नफल पढ़ा ना इनके बाद। फिर खुतबा पढ़कर आप औरतों के पास आए और बिलाल आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया खैरात करो। वो खैरात देने लगी, कोई अपनी बाली पेश करने लगी, कोई अपना हार देने लगे। सही बुखारी हदीस नंबर 964। उबैद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इस दिन पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर खुतबे के बाद वापस होकर कुर्बानी करेंगे। जिसने इस तरह किया इसने हमारी सुन्नत के मुताबिक अमल किया, और जिस ने नमाज से पहले कुर्बानी की तो इसका ज़िबा गोश्त का जानवर है जिसे वो घर वालों के लिए लाया है। कुर्बानी से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं। एक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिनका नाम अबू बर्दा बिन नयार था, बोले कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो नमाज से पहले ही कुर्बानी कर दी।
لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو دوندی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اسی کو بکری کے بدلہ میں قربانی کر لو اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 965۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ احرام باندھنے والا کیسے کپڑے پہنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہ قمیض پہنو، نہ عمامہ، نہ شلوار، نہ کوٹ ٹوپی جڑا البادہ، اور نہ موزے پہنو، سوائے اس کے جسے جوتے میسر نہ ہوں وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹہنوں کے نیچے تک کاٹ لے، اور ایسا کپڑا نہ پہنو جسے کچھ بھی زعفران یا ورس یعنی زرد چولا لگا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2791۔ حضرت سالم نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، احرام باندھنے والا کیسا لباس پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم نہ قمیض پہنے، نہ امامہ، نہ ٹوپی جڑا لبادہ، نہ شلوار، نہ ایسے کپڑے پہنے جسے ورس یا زعفران لگا ہو، اور نہ موزے پہنے، مگر جسے جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے اتنا کاٹ لے کہ وہ ٹہنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2792۔